प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बजट पेश किया कि सरकार चाहती है बजट पूरा यानी कि बजट सत्र पूरा चले, लोगों को अपनी बात रखने का यहाँ पर समय मिले। चाहे विपरीत जी और पुष्कर धामी जी राज्य के विकास में रात दिन काम कर रहे हैं और जिस रूप में हमने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, तो हम भविष्य में इसको स्थायी राजधानी भी हम ही बनाएंगे। और सत्र का तीसरा दिन है। बता दें तमाम जो विधायक हैं वो चर्चा में शामिल हो रहे हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जानते हैं सर, बात की जाए, आज तीसरा दिन है, जिस तरह से विधायक बजट पर चर्चा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे और किस तरह से चर्चा है? देखिए, आज गैरसैंण में जो भरणसैंण में सदन चल रहा है, तीसरा दिन है। कल माननीय हमारे परसों ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बजट पेश किया और जो बजट आम जनता के हित में, गरीबों के हित में, पहाड़ के यानी कि पहाड़ के जो सुदूरवर्ती गांव हैं उनके हित में बजट आया है। निश्चित रूप से मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार एक ऐसा बजट पेश किया है जो यहाँ की आम जनता के हित में है। और निश्चित रूप से ये प्रदेश जिस उद्देश्य से हमने बनाया था, संघर्ष करके बनाया था, 9 नवंबर 2000 को इस राज्य का निर्माण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से। इस प्रदेश को आगे ले जाने में माननीय पुष्कर धामी जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और ये बजट एक दूरगामी बजट है और क्षेत्र के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए, हर घर तक विकास पहुँचे, हर गाँव तक विकास पहुँचे, इस उद्देश्य से माननीय पुष्कर धामी जी ने बजट को तैयार किया है। पूरे प्रदेश और क्षेत्र की जनता के हित में बजट है। वहीं बात करें तो विपक्षी विधायक जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। सरकार जिस तरह से कुछ दिनों का ये सदन लेकर आई, अगर लंबे दिनों तक सदन चलता तो काश उत्तराखंड का और विकास हो सकता। देखिए, सरकार चाहती है बजट पूरा यानी कि बजट सत्र पूरा चले, लोगों को अपनी बात रखने का यहाँ पर समय मिले। चाहे विपक्षी के विधायक हों, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, लेकिन कांग्रेस के लोग हमेशा वेल में आकर के हल्ला गुल्ला करते हैं और सदन को बाधित करने का काम करते हैं और उनके द्वारा जबरदस्ती बखेड़ा खड़ा किया जाता है कि सदन स्थगित हो और हम लोग जाएं। इसलिए सदन को अगर चलने से रोकने का काम करती है तो कांग्रेस करती है और कांग्रेस के विधायकों के द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा हमेशा सदन को बाधित करने का काम किया गया है। और हमारी सरकार चाहती है कि सदन पूरा चले और क्षेत्र के जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें और उन समस्याओं का समाधान हो, सरकार उन समस्याओं का समाधान करे। इसलिए सरकार चाहती है सदन जनता के हित में और सदन लंबा चले और समस्याओं का समाधान हो। और जो ये पर्वतीय राज्य है, इस पर्वतीय राज्य की अवधारणा के अनुरूप इस गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सत्र लंबा चले, लेकिन कांग्रेस इसको बाधित करने का काम कर रही है। सत्र जब शुरू होता है तो एक मुद्दा बहुत ज्वलनशील हो जाता है, स्थायी राजधानी गैरसैंण। देखिए, हमारी सरकार ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। मैं एक राज्य अधिकारी हूँ, मैंने इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक राज्य की लड़ाई को लड़ा है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर धामी जी राज्य के विकास में रात दिन काम कर रहे हैं और जिस रूप में हमने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, तो हम भविष्य में इसको स्थायी राजधानी भी हम ही बनाएंगे। और लोग सब चुनावी जुमलेबाजी की बात करते हैं, जो कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो करेंगे हम ही करेंगे और जो करेगी हमारी सरकार करेगी। प्रणाम आपको। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिनका खास तौर से कहना है कि धामी सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है और डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सहयोग से कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास के लिए काम किया जा रहा है। सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, गैरसैंण।